आप भी मोबाइल दुकान खोलना चाहते हैं? क्या आप भी अपना बिजनेस करना चाहते हैं? क्या आप भी दूसरे का प्रेशर नहीं झेलना चाहते हैं, अपने ऊपर कोई बॉस का प्रेशर नहीं झेलना चाहते और खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, मोबाइल दुकान खोलना चाहते हैं? तो आपके लिए ये वीडियो परफेक्ट है। आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, किसी से जानने की आवश्यकता नहीं है कि भाई मैं मोबाइल दुकान खोल रहा हूँ, ठीक है, किसी से नॉलेज नहीं लेने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल ये वीडियो एंड तक पूरा जरूर देख लीजिए और मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका जो दिमाग है वो खुल जाएगा, इस फील्ड में आपका दिमाग खुल जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिया हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी बिजनेस में, और ये डर आपके मन में भी रहता है। सबसे पहला पॉइंट है इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इन्वेस्ट आपको यहाँ पे 2 लाख रुपया करना पड़ेगा, और ये 2 लाख मैं बहुत सोच समझ के लिया हूँ, इससे मैं कम भी ले सकता था लेकिन मैं बहुत सोच समझ के इसे लिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लाख में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक एक पॉइंट करके मैं आपको बता रहा हूँ। 30,000 रुपया आपको शोकेस जो काउंटर होता है उस पर खर्च करना होगा। काउंटर और रेक में आपको 30,000 लगाना होगा, एक चेयर भी उसमें ऐड कर लीजिएगा। आपका 30,000 में परफेक्ट काउंटर, रेक, चेयर बन जाएगा। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे आपको काउंटर डेकोरेट करना है और आपको रेक कैसे बनाना है। इसके बाद गाइस आपके पास बचता है 1,30,000 रुपया। 1 लाख का मैं बोलूँगा आप स्मार्टफोन रखो, जो अभी ट्रेंड वाली फ़ोनें चल रही है, जो कि अभी फ्लिपकार्ट में आप सर्च करोगे तो पता चल जाएगा आपको कि किस तरह के अभी लोग फ़ोन ले रहे हैं। तो उस तरह का डिमांडेबल फ़ोन जो होते हैं उस फ़ोन को आप रखिए, 10 पीस लगभग रख लीजिए। और जो आपके पास 70,000 रुपये बच रहा है तो 50,000 का आप एसेसरीज़ में इन्वेस्ट कीजिए, और जो आपके पास 20,000 रुपये बच रहा है उस 20,000 को आप रिपेयरिंग वाले प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कीजिए। जैसे कि डिस्प्ले हो गया आपका, माइक हो गया आपका, बेड और हीटर वगैरह हो गए, सोल्डिंग मशीन्स वगैरह हो गए, जो कि रिपेयरिंग वाले मशीन्स होते हैं वो सभी आप लीजिए। तो इससे क्या होगा, 2 लाख के बजट में आपका जो है दुकान एक पूरा बढ़िया सा एक लुक में आएगा, और आपका जो सामान है वो भी आप एक बजट लेकर चलोगे कि 2 लाख रुपये मुझे फंसाना है। अगर आपके पास बजट कम है तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। 2 लाख से अगर आपके पास बजट कम है तो घबराने की आवश्यकता नहीं, उसमें भी दुकान खुलेगा, लेकिन फ़र्क इतना ही होगा कि थोड़ा बहुत अंतर आएगा। जैसे कि आपका जो मोबाइल है, जो आपका एसेसरीज है, उसमें थोड़ी क्वांटिटी कम आएगी। दूसरा पॉइंट है इनकम। इनकम कितना होगा? देखिए, नॉर्मल इनकम मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप पर डे में एक भी फ़ोन सेल कर देते हैं तो आपका लगभग 500 से 1,000 रुपये के बीच में बच जा रहा है, जो कि नॉर्मल है। अगर आप 10 फ़ोन आपके दुकान में है, कोई कस्टमर आया, आपने 10 प्रकार का फ़ोन दिखाया, 10 में से एक फ़ोन हो सकता है वो चूज़ कर ले, तो इस तरह से आपका अगर एक फ़ोन एक दिन में बिक रहा है तो आपका 500 रुपया बच रहा है। दूसरा है कि अगर आप एसेसरीज़ बेच रहे हैं 1,000 रुपया का, तो एसेसरीज़ में आपका कमाई हो रहा है 300 रुपये। आँख बंद करके भी रहिएगा ना तो 300 रुपये आपका एसेसरीज़ में कमाई होगा। जो ग्लास होता है ना मोबाइल को, वो मात्र होलसेल मार्केट में आता है 13 रुपये का, और बिकता है बाहर मार्केट में 50 रुपया 100 रुपया तक एक दुकानदार ले लेते हैं। तो समझ रहे हैं, 13 रुपये का सामान 50-60 रुपये में बिक रहा है। जो कवर होता है वो कवर लगभग 30 रुपये का आता है, और आप मार्केट में लेने जाते हैं तो उसी का आपसे 100 रुपये ले लिया जाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्जिन जो है बहुत ही अच्छा खासा है। हेडफोन है उसमें मार्जिन बहुत ही अच्छा है, ब्लूटूथ स्पीकर है उसमें मार्जिन है, बैटरी है उसमें मार्जिन, हर चीज़ में मार्जिन आपका बहुत ही बढ़िया है। एक अंदाजे अगर लेके चलिए तो अगर आप 1,000 का भी सामान बेच रहे हैं तो 300-400 रुपया आपका हाथ में आ रहा है, तो मार्जिन बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप अगर एक फ़ोन बेच रहे हैं तो 500 रुपये कमा रहे हैं, एसेसरीज बेच रहे हैं तो 300 रुपये कमा रहे हैं, 800 रुपया। अगर आप रिपेयरिंग कर रहे हैं तो रिपेयरिंग में भी बहुत अच्छा खासा इनकम है। एक डिस्प्ले जो होता है, नॉर्मल मोबाइल के डिस्प्ले का प्राइस होता है होलसेल मार्केट में 600 रुपये 700 रुपया, और 1,500 रुपये 2,000 रुपये में वो फिट होकर बिकता है। यहाँ पे दोस्तों इनकम में मैं एक चीज़ और इंक्लूड करना चाहूँगा, वो है रिपेयरिंग। अगर आप मोबाइल दुकान खोलना चाह रहे हैं तो 2-3 महीना आप सीखिए, काम सीखिए, रिपेयरिंग काम सीखिए, क्योंकि रिपेयरिंग में बहुत ही अच्छा खासा पैसा है। अभी हर किसी के हाथ में फ़ोन है, हर घर में फ़ोन है, और
फ़ोन है तो वो ख़राब तो होगा ही, ख़राब होगा तो आपके पास आएगा। तो इस तरह से जो रिपेयरिंग में पैसा है ना बहुत ही ज़्यादा है, तो आप रिपेयरिंग वाला काम सीखिए और अच्छा खासा आपका इनकम जो है बढ़ जाएगा। नॉर्मल आप अगर देखें तो 1000 रुपये पर डे का कहीं नहीं जाएगा शुरुआत में। अगर आप धीरे धीरे इस फील्ड में माहिर हो जाते हैं, आपके पास अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, तो आपका दुकान का सामान भी बढ़ेगा, मेल भी बढ़ेगा। तो इस तरह से गाइस क्या होगा ना, आपके दुकान में कस्टमर आएंगे तो वो समझ रहे हैं कोई कस्टमर रिटर्न नहीं जाएगा, प्लस आपका दुकान 100 में दिखेगा तो आपका बिक्री भी बढ़ जाएगा। तो इनकम बहुत अच्छा खासा है, 30,000 प्लस आप शुरू में ही कमा सकते हैं। प्रोडक्ट कहाँ से उठाएं, तीसरा पॉइंट मैंने रखा है प्रोडक्ट कहाँ से उठाएं। आपके मन में भी ये क्वेश्चन होगा कि मैं दुकान खोलना चाहता हूँ, मेरे पास पैसा भी है, सब चाहिए, लेकिन मैं सामान कहाँ से उठाऊँ। तो दोस्तों सामान उठाने का सबसे अच्छा जरिया है, आपके आसपास का दुकान आप देखिए, वहाँ पे जाइए, जो आसपास के आपके दुकान है वो शॉप ओनर से आप थोड़ा तालमेल बढ़ाइए और उनसे पूछिए कि भैया आप सामान कहाँ से लाते हैं, ठीक है। या फिर आप जिस भी शहर में रहते हैं, जिस भी गांव में रहते हैं, तो वहाँ पे देखिए कि आसपास में कौन सा जगह है, कौन सा दुकान है जहाँ से होलसेल में सामान मिलता है। जैसे कि मैं सपोज दैट मैं रहता हूँ रांची में, तो रांची में अमरनाथ कॉम्प्लेक्स डेली मार्केट है, तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी शॉपें हैं जहाँ पे होलसेल में सामान मिल जाती है। तो इस तरह से आपको खुद पता करना होगा, दुकानदारों से पता कीजिए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उन्हें इस फील्ड के बारे में बहुत अच्छा जानकारी होता है और आपको बहुत अच्छे से वे बता भी देंगे, ठीक है। ये नहीं बोलिएगा कि मुझे दुकान खोलना नहीं तो नहीं बताएगा, उसे थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज कीजिए और थोड़ा सा पूछिए कहाँ से आप माल लाते हैं। तो ये सभी चीज़ें अब थोड़ा करके पूछिए और जानकारी जुटाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बना दिया और आप 2 लाख रुपये फंसा दिए बिजनेस में और आपको कुछ आइडिया ही नहीं है। थोड़ा सा आइडिया जुटाइए, 2-3 महीना समय दीजिए, रिपेयरिंग वगैरह का काम सीखिए, उसके बाद आप दुकान खोलिए आराम से, आपको फील्ड के बारे में भी जानकारी हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है दुकान कैसे डेकोरेट करें और लो बजट में कैसे दुकान को अच्छे दिखाएं। क्योंकि दोस्तों दुकान अगर अच्छा दिखेगा, अट्रैक्टिव दिखेगा, तो लोग आपके पास खींचे चले आएंगे। तो लो बजट रेंज में आपको दुकान अच्छा दिखाने का मैं तरीका बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि 30,000 रुपये आपको शोकेस और रेक में फंसाना है। तो काउंटर जो है आपका, काउंटर आपको शीशा वाला लगवाना है। यहाँ पे आप फोटो देख रहे हैं, इस टाइप का आपको काउंटर लगवाना है। नॉर्मल आपका 10 से 15 हज़ार में ये बन के कंप्लीट हो जाता है। और जो रेक है वो आपको लकड़ी वाला नहीं लगाना है, आपको ग्लास वाला लगाना है, शीशा वाला लगाना है। स्क्वायर फीट के हिसाब से ये आता है और ये भी बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव लगता है। कस्टमर आएगा तो खींचा चला आएगा आपके दुकान के साइड में, ठीक है। लाइटिंग का व्यवस्था अच्छे तरीके से कीजिए, बहुत ही अच्छी लाइटें आती है, तो वो उन सभी लाइटों को आप लगवाइए। शोकेस जो काउंटर है उस पर आप लाइट लगवाइए, रेक वगैरह में लाइटिंग करवाइए और लाइट थोड़ा ऐसा रहना चाहिए कि दुकान चमके, ठीक है। तो लाइट में विशेष ध्यान दीजिएगा, तो इससे आपका जो दुकान है वो लुक में आ जाएगा। 5,000 रुपये का एक चेयर आप इंक्लूड कर लीजिएगा, एक अच्छा सा चेयर ले लीजिएगा। 30,000 के रेंज में आपका जो दुकान है वो सज धज के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे 5वां पॉइंट आता है, मेरा दुकान चलेगा या नहीं चलेगा। आपके मन में भी डाउट जरूर से होगा कि मैं सब पूंजी भी लगा लिया, दुकान भी खोल लिया, अब बात आती है कि दुकान चलेगा या नहीं चलेगा। देखिए दोस्तों, दुकान चलाना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसा व्यवहार रखते हो कस्टमर से, आप कैसा बात विचार करते हैं। अगर आपका दुकान सही जगह में है, कहने का मतलब है कि ऐसे जगह में है जहाँ पे लोग आते जाते हो, आपके दुकान को देखते हो, आपका व्यवहार अच्छा है, आप सामान अवेलेबल रखते हैं एनी टाइम, ठीक है, हर सामान आपके पास अवेलेबल है और साफ़ सुथरा आपका दुकान है, तो कोई नहीं बोल सकता है कि दुकान नहीं चलेगा। 100% गारंटी है कि दुकान चलेगा ही चलेगा दोस्तों, क्योंकि और भी तो दुकानें हैं, वो भी तो चल रही है। आपके पास हर चीज़ है, हर चीज़ आप दे रहे हो, कस्टमर से अच्छा व्यवहार भी बना रहे हो, कि दुकान क्यों नहीं चलेगा। 100% चलेगा। सपोज दैट मान के चलिए 10% आपका दुकान नहीं चला, 10% अगर आपका दुकान नहीं चला, 90% चांस है कि आपका दुकान चलेगा। लेकिन सपोज दैट 5-10% ये भी है कि आपका अगर दुकान नहीं चले, तो फिर आपको क्या करना चाहिए दोस्तों। अगर आपका दुकान नहीं चले, बाई चांस मैं बता रहा हूँ, नेगेटिव थॉट मत रखिए दिमाग में। अगर ना चले तब की बात सुन लीजिए। आपने जो 2 लाख रुपए फंसाया ना, वो 2 लाख रुपये में से आपका 1,20,30 हज़ार रुपये आपके हाथ में ही रहेगा। पूरा का पूरा कंगाल कभी नहीं होंगे, क्योंकि गाइज ये जो सामान है, ये जो प्रोडक्ट है, ये सड़ने गलने वाला है नहीं। मोबाइल आप बेच सकते हैं, आपका मोबाइल निकल जाएगा, पैसा दे के निकल जाएगा। और
आपका जो एसेसरीज़ है वो भी आपका निकल जाएगा, आपका जो काउंटर है, आपका जो रेक है वो भी आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे डूबने की चांस बहुत कम है, तो घबराइए नहीं, दुकान खोलिए, बेधड़क होकर दुकान खोलिए। अब यहाँ पे छठा पॉइंट है, दुकान खोलने का लोकेशन क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से आप ऐसे जगह पे दुकान खोलिए जहाँ पे लोग आते जाते हों, भीड़ भाड़ हो, मतलब चौक चौराहे में अगर आपको रूम मिल जाता है तो वो और बढ़िया होगा। और अगर आपको चौक चौराहे में दुकान नहीं मिलता है तो ऐसे जगह पे खोलिए जहाँ पे लोग आते जाते हो, आपके दुकान को देख रहे हैं। ऐसे जगह पे खोल लीजिएगा जहाँ पे लोग आते ही नहीं हैं, तो फिर खोल के क्या फ़ायदा है दुकान, वहाँ तो नहीं ना चलेगा आपका दुकान। तो ये है, एरिया भी डिपेंड करता है, एरिया भी मैटर करता है। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो भी डाउट अगर आपके मन में होगा उसे आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए बिजनेस के साथ। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय माता दी, वंदे मातरम, जय।